इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पर गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी जो विवाद है गुरुद्वारा का, तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आरोप पर प्रत्यारोप जो है लगाए जा रहे हैं। हजारा परिवार और नवाबगंज टीम जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कल कुछ जो है संगत गुरुद्वारा जो है मनुनगर में इकट्ठी हुई थी और नवाबगंज अनूप सिंह बाबा जी सहित कई लोगों पर जो है आरोप लगाया था। उसके बाद आज फिर जो है नवाबगंज टीम और कुछ जो है पसियापुरा समर्थकों ने फिर एक टीम मीटिंग की और उसके बाद जो है आज हजारा परिवार पर जो है आरोप लगाए हैं। कई तरीके के संगीन आरोप थे और उनका जवाब भी दिया है। तो कुल मिला के ये लड़ाई अब थमती नज़र नहीं आ रही है। इस मामले में भले ही जो है मामला कोर्ट में हो, मगर जब से बाबा बच्चन सिंह जी जो है यहाँ पर आए हैं उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप लगाने का ये सिलसिला जारी है। कई जो है मीटिंगें अलग अलग तरीके से की जा रही हैं। कहीं बात करें नवाबगंज के जो है बाबा अनूप सिंह जी के समर्थन में कुछ लोग खड़े हैं, उनके लिए बयानबाजी कर रहे हैं, और कहीं जो है दूसरी तरफ जो है हजारा परिवार की तरफ से भी जो है समर्थन में जो है कुछ जो है संगत खड़ी है और वो भी जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो ये लड़ाई लग रहा है कि थमने वाली नहीं है, लंबी लड़ाई चलने वाली है। हालांकि कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, क्योंकि निर्णय जो है कोर्ट को लेना है। कुल मिला के अभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का ये बयानबाजी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जो इल्जाम लगे हैं, हाँ जी, कल जो है मनुनगर में एक मीटिंग हुई है, उसमें हाँ संगत ने कुछ आरोप लगाए हैं आप पे, क्या हाँ जी, उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो मात्र 500 रुपए के बकाऊ हैं। ऊपर वाले की कृपा से मेरा पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। आज तक मैं PPO नंबर भी बता दूंगा, मेरी माता जी को 60,000 रुपया पेंशन भी मिलती थी और लगभग मेरे परिवार के पास 60 एकड़ जमीन है। 1980 में मेरा भाई पूना यूनिवर्सिटी से GM बन के संभावली फैक्ट्री में ज्वाइनिंग की थी। जिनके बच्चे 1965 से लेकर 1980 तक पूना यूनिवर्सिटियों में पढ़े हो, जिसके भाई, वो क्या गोलक चोरी करेगा? वो क्या वहां 500 रुपया चोरी करेगा? जो है बाबा अनूप सिंह जी को लेकर ज्यादा हो रहा है कि बाबा अनूप सिंह जी अपने निजी फायदे के लिए गुरुद्वारे पे जो है हक जता रहे हैं। बाबा अनूप सिंह एक जती है। जो जती होता है उनका अपने परिवार से, दुनिया से, मात्र एक भगवान से अलावा उनका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। उनका कर्म होता है सेवा करवानी और सिमरन करना। बाबा अनूप सिंह सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। उनका ना किसी से कोई दोस्ती है, ना किसी से कोई दुश्मनी। वो नरसकाम सेवा कर रहे हैं। और हजारा परिवार निजी अपने पैसे के बल पर, अपने धन के बल पे, जो काली कमाई इन्होंने बहुत इकट्ठी कर रखी, उसके बल पर लोगों को खरीदते हैं। बाबा अनूप सिंह जैसे संतों के खिलाफ, हमारे जैसे जो गरीबों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ लोगों को 500 रुपए में खरीद कर मीडिया के सामने बैठा देते हैं। ये सवाल ये है, कल जो मनुनागर गांव में लोग बैठे थे, हाँ जी, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि उग्रवादी और आतंकवादी तक कहा कि जो दूसरा पक्ष आया। हमारे को किसी भी कोर्ट ने आज तक एक दिन की भी किसी कोर्ट ने सजा की हो, जो भी मेरे पे रोप हैं सारे के सारे दोष मुक्त हैं। मैं कोर्ट में नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दूंगा। आज की डेट में मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, ना मेरी सीट खुली हुई है। ये मेरा थाना है बिलासपुर, और बिलासपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान में मेरे खिलाफ कहीं कोई हीटी सीटर नहीं हूं मैं, ना मेरे खिलाफ सीट खुली है। हमेशा जो मुकदमे हैं छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के हैं, वो इसलिए लगे हुए हैं समाज के चक्कर में, क्योंकि मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहता हूं। इनके पीछे सबसे ज्यादा साझेदार हजारा परिवार है, और हजारा परिवार के पास पीछे को षड्यंत्रकारी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बाबा अनूप सिंह जहाँ मेरे गांव इलाके की, जहाँ बाबा अनूप सिंह की जे अच्छा जे पैसा की अच्छी जगह लगे, और जहाँ इस इलाके की तरक्की हो सके। षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इनके पीछे। बढ़ने के बाद ठीक 1.5 साल पहले हजारा परिवार खुद चल के आया और बाबा अनूप सिंह को उसकी सेवा के बारे में बोलने लगा कि बाबा जी आपको उसकी सेवा सौंपने आए हैं। तो बाबा अनूप सिंह ने कहा कि जो गुरुद्वारे होते हैं जब पूरे इलाके की संगत के होते हैं, किसी व्यक्तिगत किसी परिवार का कभी कोई गुरुद्वारा नहीं हो सकता है। ये सारी संगत का गुरुद्वारा है, रहने दो। हजारा परिवार ने बाबा जी को मजबूर कर दिया। मजबूर करने के बाद सारे इलाके की संगत आई, कम से कम 20 गांव के लोग आए। उन्होंने आकर बाबा जी से बेनती की, रिक्वेस्ट की
बार बार रिक्वेस्ट करने पे बाबा अनूप सिंह जहां से पैदल चल के हजारों लोगों के साथ बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे पहुंचे। वहां जो हमारी सिख मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार जो 5 साहिबान ग्रंथी थे उनकी हजूरी में देग प्रसाद तैयार किया गया, आनंद साहब का पाठ किया गया, उसके बाद अरदास की गई, गुरु ग्रंथ साहब को जामन दिया गया है। इसमें जामन देने के बाद अरदास की गई कि आज से सारी सेवा, सारी प्रॉपर्टी, गुरुद्वारे की जितनी जमीन है बाबा अनूप सिंह को सेवा में सौंप दी जाती है। अब इन्होंने क्या किया, बाबा बचन सिंह से झूठ बोला, झूठ बोल के उन्हें गमराह कर इन्हें जहां लेकर आए। संडे के दिन जब बाबा जी को पूरी सच्चाई का पता चले, मात्र बाबा जी 10 मिनट वहां रुके और वापस चले गए। हयारा परिवार एक बहुत बड़ा माफिया परिवार है, और जो लोग मात्र 4 परिवारों को छोड़ के पछियापुर के वोटिंग करवा लें, मनुनगर के 4 परिवार, 4 पछियापुर के छोड़ के सारा का सारा गांव, दोनों ही गांव, और चंदेले के जितने सिख धर्म से संबंधित लोग हैं, जो सारे के सारे लोग बाबा अनूप सिंह के साथ है। क्योंकि अगर ये सेवा को अब किसी और महापुरुषों को दिया जाता है तो सीधा सीधा गुरु ग्रंथ साहब का खंडन होगा। जो हमने अरदास करवाई है इलाके के लोगों ने और अय्यारा परिवार में, उसका भी खंडन होगा, सब दोषी होंगे और इसका सभी को लेखा भी देना पड़ेगा। ठीक, बस और बता। हमें तो ये लगता है कि जैसे वो कोर्ट में हार चुके हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि इनको ना दे के तो बाबा बचन सिंह जी को आगे कर रहे हैं, उनको गुमराह करके ले आए हैं कि ये आपस में, मतलब दोनों कार सेवा वाले बाबा जी जो आपस में बिठाने की सोच रहे हैं, ये उनकी साजिश है। तो बाबा बचन सिंह जी सेवादार के रूप में आए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ जी, बाबा बचन सिंह जी सेवादार के रूप में उनको जिम्मेदारी मिली है, क्या मानते हैं आप? बाबा बचन सिंह जी संगत के सत्कार योग हैं वैसे, लेकिन इस मामले में उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस चीज का सारे ही उत्तराखंड, यूपी, सब जगह विरोध हो रहा है कि वो संत महापुरुष है, उनको इस चीज में नहीं आना चाहिए था। क्योंकि ये परिवार जो हार चुका है उसको तो कोई राइट ही नहीं है कि किसी को दे दे गुरुद्वारा। ये तो संगत का है, ये तो संगत का गुरुद्वारा है, सारी संगत चाहती, सारे संगत चाहती उनको देने के लिए, तो संगत तो यहाँ के लिए चाह रही है कि यहाँ जो करीब में बाबा जी अनूप सिंह जी जो सेवा करवा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, स्कूलों के लिए और अपने धर्म के लिए बच्चों के मुकाबले भी करवाते हैं, मतलब कौम के लिए आगे, कौम के लिए जो जितना वो सोच रहे हैं, इतना मतलब पढ़े लिखे हैं, इतना कोई और नहीं सोच सकता है। इसलिए संगत जो है, ज्यादातर संगत जो है यही चाह रही है कि बाबा जी अनूप सिंह जी सेवा करवाएं। ठीक है। आप जो है काफी गुस्से में दिख रहे हैं उस वीडियो के अंदर, क्या था माजरा? ऐसा था, पता चला कि बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं नवाबगंज में, ठीक है, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे साहब में, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं था बाबा जी के ऊपर। जब यहाँ आकर ये पता चला कि ये इसकी जो सेवा है उनको दे दी गई है, जो कि उनको कोई सेवा नहीं दे सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ना किसी को सेवा देने का अधिकार है, ना किसी को लेने का अधिकार है, ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। इस बात को देख के बड़ा गुस्सा आया कि हम लोग इतने सालों से लगे हुए हैं, पहले यही सेवा बाबा अनूप सिंह को दी गई थी। जब बाबा अनूप सिंह को दी गई थी तो अच्छा चलता रहा काम। उसके बाद में कुछ ताकतों का क्या मैं कहूँगा कि सब लोगों ने तरसेम का करा कराया है, बाबा जी के जो ऊपर हेड है उन्होंने करा कराया है, उन्होंने ही सब ये करवाया है, उन्होंने ही बाबा जी को भेज के जैसे भी करके ये हुआ है। अब वहाँ दिवाली का दिन था, हमारे उस दिन 6वें पातशाह मीरी पीरी के का उसका पूर्व मनाते हम, बहुत संगत थी। अगर वहाँ उस दिन कोई दुर्घटना घट जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? हजारा परिवार और बाबा जी ही होते, कि जो उस दिन नहीं हो सका, ऊपर वाले ने करा कि सब लोग बच गए। इसलिए बड़ा गुस्सा है कि आज ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अगर उनको आना था, गुरुद्वारे में कोई बात करनी थी उनको किसी संबंध में, तो यहाँ सीधे वीर जी के पास आते। वीर जी भी तो पहले उनके पास ही आए हुए हैं यहाँ पे, वीर जी का उस कार सेवा से संबंध है, पहले था, अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये भी सेवा करवा रहे हैं। उनको 400 गुरुद्वारों की सेवा कर रहे हैं वो। जब वो 400 गुरुद्वारे में उनका पेट नहीं भर रहा, क्या इससे लेके पेट भर जाएगा उनका क्या वो? जबकि ये गुरुद्वारा नवाबगंज के हद के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। उनका गुरुद्वारा तो वहाँ बहुत है, उनको नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। इस बात का पूरा विरोध है। क्या लगता है उन्होंने 400 गुरुद्वारे को टेक ओवर करने के बाद क्या उन्होंने कौम के लिए क्या किया?
कौम के लिए उनका तो मुझे यह है कि एक यूनिवर्सिटी नवाब नानकमता में स्कूल था, एक अब भी है नानकपुरी में, सॉरी, और नानकपुर में एक स्कूल है जो वीर जी के टाइम का बना हुआ है। वहां पर मेरे ख्याल से तो कोई तरक्की वाला मैटर हुआ नहीं है, मगर वहां से वीर जी एक छोटी इकाई है अनूप सिंह जी, जब वहां से यहाँ आए हैं तो इन्होंने 50-60 एकड़ जमीन भी मोल ले ली है। गुरुद्वारे के नाम है, इनके नाम पे 1 पैसे का कोई खाता नहीं है। 4 एकेडमी है, 4 एकेडमी है जगह जगह, जो वो भी गुरुद्वारे के नाम पे हैं। इनके नाम में कोई नहीं है। इन्होंने 4 एकेडमियां भी खोली हैं। यहाँ पर सालाना फंक्शन भी होता है और आम लोगों में एक वो फैला रखा है, कह रखा है, एक किस्म का मैसेज है कि किसी गरीब का बच्चा स्पोर्ट्स में आना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, उसके लिए खर्चा फ्री, उसकी फीस फ्री, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे वो सब फ्री, उसकी डाइट से लेके बाइट से लेके हर चीज़ उसकी फ्री है। और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अगर उनके पास जितना पैसा है, अगर वो बनाते तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी खड़ी कर देते, कोई मेडिकल हॉस्पिटल खड़ा कर देते, कोई कुछ भी कर सकते थे वो बाबा जी। तो कुल मिला के आप लगता है आपको ये जो इस समय चल रहा है हालात जो है इस समय, क्या कहते हैं हालात? ये हालात बहुत गलत है इस टाइम। अगर वो यहाँ पर जैसे उस दिन आए थे, यहाँ से भी कुछ लोग बाबा जी भेज देते तो कौम का वो घाटा हो जाता जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। उस दिन अनूप सिंह ने बड़ा शांति, धैर्य और संयम से काम लिया बाबा जी ने, कि जो यहाँ से किसी को नहीं भेजा। हम 4-5 लोग थे, हमें किसी ने नहीं भेजा था। हम तो जैसे सुना तो हम बड़े आग बबूला हो गए, हम लोग गए थे, और इसलिए उस दिन जो हुआ सब हुआ। ठीक। मेरा नाम शेष राम जी। ये गुरुद्वारे का जो मामला है जी, उसमें आपका क्या रोल है? आपकी जमीन है, कितनी जमीन है, क्या मामला है? साहब ये जमीन मेरी है शेष राम की, और 4.5 एकड़ जमीन मौके पर है जी। इसमें गुरुद्वारा बना हुआ 25 साल पहले। ये सेवा ये लोग करते हैं नवाबगंज के जी। हजारा परिवार अपनी जमीन बताता है? नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास है। माँ चोर माँ बेईमान लोग हैं ये लोग। तो 56 नंबर तो नाम तो किसी को होगा ही नहीं, आपके किसे नाम हो गया? क्यों नहीं, हमारे पापा फौजी से अलर्ट हुई गवर्नमेंट से। अच्छा, तो गुरुद्वारा आपकी जमीन में बना हुआ है? जी मेरी तो है। आपने दान किए क्या जमीन? जी दान करी मैंने। किसको किए? इनकी है वीर जी को, बाबा फौजी को। अच्छा, जी। तो हजारा परिवार क्यों फिर हक जताता है अपना? ये पहले हराम ये खबर खाली आज तक वही बातें याद है इनके। हम ये काम नहीं करते ना, हमारे बाप ने करा ना, हमने करा। 25 साल पहले हमारे बाप दे चुके थे ना। अच्छा, आज भी मैंने खड़ा हुआ कहते हुए साहब मैं मालिक हूँ, आप मैं मालिक नहीं। अच्छा, मालिक यही है सब। आज आप हजारा परिवार के साथ हैं या बाबा अनूप सिंह जी के साथ हैं? बाबा इनके साथ हैं, नागन वालों के जी, अनूप सिंह के। चलो ठीक है। अब मैंने दिए खुद, अदालत में मैंने खुद ही खड़े हो गया साहब, जज साहब के सामने। जज साहब के सामने बोला है आपने? जी जी जी, मैंने खुद दान करी है। ठीक। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह, कहाँ के निवासी है? पशियापुर के। आज काफी लोग संगत के बैठे हैं, क्या वजह है बैठने की? वजह यही है, गवर्नमेंट ग्रांट की इन्होंने जमीन घेर रखी है हजारा परिवार ने, जो कह रहे हैं ये बेची है 30 साल से। हमने कोई सबूत दे दे, हमने जमीन बेची। 10 घरों की जमीन है, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा। जो चोरी को कह रहे हैं, ये खुद तो चोर हैं और दूसरों को चोर बना रहे हैं। हमारा जमीन का विवाद है, जो चोर हमें बता रहे हैं। हमारी 20 घरों की जमीन है, गवर्नमेंट ग्रांट की जमीन है। कोई सबूत दिखा दे जो इन्होंने मूल ले रखी है। हजारा परिवार ने आपके पास आरोप लगाया है कि यहाँ पे चोरी होती है, गुल्लक में से जो चोरी होती है जो- उसके बारे में बताइए। वो खुद चोर हैं, खुद चोरी करते हैं। एतवार को कोई देसी घी चोरी कर रहे हैं, कोई पैसे ले जा रहे हैं। हमारा कोई सबूत दिखा दे जो आज तक वहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी गए हैं। हमारा झगड़ा जमीन का है। वो सीसीटीवी में कौन कैद हुआ था, कौन चोरी करते हुआ था? सीसीटीवी का वीडियो वायरल हुआ। वो कुछ नहीं ऐसा, वो पैसे तड़ा रहे हैं, कोई और आदमी था। बाकी हमारा कोई भी सबूत बता दें आज तक मत्था टेक रहे हैं जहाँ वहां गुरुद्वारे में गए। हमारा जमीन का झगड़ा है, 20 एकड़ का, 20 घरों की जमीन है पट्टे की, और गवर्नमेंट ग्रांट की जमीन है। इन्होंने कब्जा कर रखा जबरदस्ती। अच्छा, हजारा परिवार का ये आरोप है कि गुरुद्वारे में सेवा की नियत से ये विवाद नहीं है, गुल्लक को लेकर के विवाद है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खुद मान रहे हैं हमारी जमीन जबरदस्ती घेर रखी है गवर्नमेंट ग्रांट की 20 घरों की। ठीक है, हाँ जी। और कोई बोलो छोटे छोटे अपना नाम अपनी अपनी। भीम सिंह भीम सिंह जी, आज कई गांवों के लोग जमा हुए हैं। बाबा अनूप सिंह, बाबा भजन सिंह जी का हम बहुत ही आदर सत्कार करते हैं और उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। अगर वो तो पहली बात इतवार को दिन, संडे के दिन उनको आना नहीं चाहिए था।
अगर बाई द वहाँ कोई हानि या किसी को कोई नुकसान पहुंचता तो बहुत ज्यादा घटना घटित हो सकती थी। वो साधु संत है, ना उनके जैसा है ना कोई हो सकता है, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। लेकिन उस दिन इतवार को दिन उन्हें नहीं आना चाहिए था, उनमें घटना घटित हो सकती थी और घटना करने वाले लोग जो बढ़ावा दे रहे थे वो घटना करवा सकते थे। वो तो ये हुआ कि कैसे भी करके मसला टल गया, बिल्कुल नहीं हो पाया बिल्कुल। अच्छा, गुरुद्वारे का जो विवाद चल रहा है तो मालिकाना आपको लेकर, आप किसके साथ खड़े हैं? हम बाबा अनूप सिंह जी के साथ हैं और साथ हैं बिल्कुल। ये नहीं 3 परिवार छोड़ के पशुपुर सभी लोग साथ हैं, पूरा इलाका साथ है उनके, पूरी संगत साथ है उनके। आज कितने गांवों के लोग इकट्ठा हुए? ये पशियापुर गांव के हैं, 4-5 लोग गांव के इकट्ठा हैं। यहाँ लोग हर जगह हार चुके हैं। उन्होंने हम पे इसलिए दबाव बना रहा कि हमारी जमीनें छीन सकती हैं, हमारी गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जमीनें हैं जिसके लिए वो बढ़ावा दे रहे हैं। उनके पीछे कोई ताकतें लग रखी हैं, जो लोग उन्होंने खरीद रखे हैं वो दबाव बना रहे हैं, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। या तो तुम गाँव छोड़ो, गाँव छोड़ने में जो, या तुम्हें झूठे मुकदमे लगा के तुम्हें अंदर करवा देंगे। जी, क्या नाम है आपका? राजविंदर सिंह, अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? पशियापुर। आज जो सब लोग जमा हुए, कितने गांवों के लोग जमा हुए, क्यों जमा हुए? हाँ जी, हम 5-6 गांव के लोग जमा हुए हैं जी। क्या वजह है जमा होने की? जमा होने की वजह है जी, कल जो इन्होंने मनोनगर में मीटिंग की है कि जमीनों इन्होंने पैसे दे के ली हैं, या बाबा बचन सिंह जी के बारे में बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा बचन सिंह जी का विरोध कोई नहीं कर रहा, और गुरुद्वारा इन्होंने बाबा अनूप सिंह जी को खुद दिया है, खुद इन्होंने सरोपा डाला है नवाबगंज जाके। और जमीनों की बात है जो, वो इन्होंने हमारी अपनी जमीन 1 एकड़ है, इन्होंने जबरदस्ती हथियाई है, पट्टे की जमीन है वो। और जैसे ये कहते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी जमीन में खुद जोतते थे, इन्होंने हमें बंदूक दिखा के भगाया।